बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप की उम्र 75 साल से ज़ायद है। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। सबकी शादियां हो चुकी हैं। लड़कियां अपने शौहरों के साथ रहती हैं। एक लड़का बैरून मुल्क मुलाजमत करता है और बीवी बच्चों के साथ रहता है। दूसरा लड़का दूसरे शहर में मुलाजिम है। तीसरा लड़का जो माँ बाप के साथ रहता है अभी बेरोज़गार और गैर शादीशुदा है। बेटों में से कोई भी माँ बाप को अपने साथ रखने पर तैयार नहीं है। हर एक कहता है कि वालिदैन की देखभाल का जिम्मेदार वो तन्हा नहीं है, बल्कि ये सब भाई बहनों की जिम्मेदारी है। इनके साथ वो भी अपनी बारी आने पर खिदमत कर सकता है। तो बराह करम कुरान और हदीस के हवाले से बताएं कि शरई तौर पर वालिदैन की देखभाल की असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और कौन इनके सिलसिले में हतमी फ़ैसला कर सकता है। क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों पर आयद होती है या लड़कियां भी जिम्मेदार हैं? इसका कुरान और हदीस से जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सोचने और समझने की बात है कि माँ बाप मिलकर 3 बेटों और 3 बेटियों की परवरिश पूरी खुशदिली, इसार और कुर्बानी के साथ कर लेते हैं, लेकिन 3 बेटे और 3 बेटियां मिलकर बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते और उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते और बारी लगाकर अपने हिस्से की खिदमत पर आमादगी जाहिर करते हैं। कितनी महरूमी की बात है कि बच्चों में से कोई ये कहे कि बारी लगाई जाए, मैं सिर्फ उस वक्त माँ बाप की खिदमत करूँगा जब मेरी बारी आएगी। होना तो ये चाहिए था कि औलाद में इस बात पर मसाबकत होती कि अम्मा अब्बा को मैं अपने साथ रखूँगा। अगर ये एहसास ताज़ा रहे कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, जैसा कि अहादीस में सराहत है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होगा जो किया गया है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत का हुक्म कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर दिया गया है। मसलन सूरह लुक़मान, सूरह अहक़ाफ़, ख़ास तौर से सूरह बनी इसराइल में तो बहुत दिलकश अंदाज़ बयान इख्तियार किया गया है। सूरह बकरा में वालिदैन की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने का हुक्म दिया गया है। अहादीस से मालूम होता है कि माँ बाप की खिदमत की ज़रूरत हो तो जहाद भी साक़त हो जाता है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स नाकाम व नामुराद हो गया जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए फिर भी जन्नत में ना जा सके। ज़ाहिर है जन्नत में दाखिले का रास्ता वालिदैन की खिदमत से होकर जाता है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी उम्र में इजाफ़ा और रोज़ी में बरकत चाहता है उसे अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। रहा ये सवाल कि वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ लड़कों की या लड़कियों की भी, तो इसका जवाब यह है कि हर शख्स की जिम्मेदारी उतनी है जितने का वो मुकल्लफ है। शादी के बाद लड़कियां अपने शौहरों के घर चली जाती हैं, वो माँ बाप के पास नहीं रहती। इसके अलावा वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी की मालिक नहीं होती, अपने शौहरों की पाबंद होती हैं। इसलिए वो अपने माँ बाप को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन वो मुख्तसर औक़ात के लिए उन्हें अपने यहाँ बुला सकती हैं। कभी कभी उनके पास जाकर उनकी खिदमत कर सकती हैं। अगर वो साहिब हैसियत हैं तो उनकी माली मदद कर सकती हैं, उन्हें तोहफ़े तोहफ़ दे सकती हैं, फ़ोन से उनकी खैरियत मालूम कर सकती हैं वगैरह। लड़के अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, वो किसी की मातहती में नहीं रहते। इसलिए माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी खिदमत असलन बेटों की जिम्मेदारी है। वो वालिदैन की खिदमत खुद कर सकते हैं या अगर खुद ना कर सकें तो इसके इंतज़ामात कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के कई बेटे हों तो वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़िम्मेदार होंगे। जो इस मामले में कोताही करेगा उससे बारगाह इलाही में बाज़पुर्स की जाएगी। अगरचे कुरान और हदीस में सराहत नहीं है कि वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी लड़कों की है, लड़कियों की नहीं, लेकिन मामूली गौर करने से इस मसले को हल किया जा सकता है। अहादीस का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि वालिदैन के बारे में अमूमन सवालात मर्दों ने किए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वालिदैन की खिदमत का हुक्म दिया है। कोई सवाल किसी औरत की तरफ से नहीं हुआ है। एक हदीस में है कि एक औरत ने सवाल किया कि मेरी माँ हज नहीं कर सकी थी, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? इससे मालूम होता है कि वालिदैन की फ़िज़िकल खिदमत असलन लड़कों की जिम्मेदारी है, लड़कियाँ मुकल्लफ नहीं। इनसे जो हो सके वो करें। अगर किसी शख्स के 2 या 2 से ज़ायद लड़के हों तो वो मिलजुल कर अपने वालिदैन की खिदमत की मनसूबाबंदी करें। जो लड़के वतन से दूर लेकिन मालदार हैं वो माल फराहम करें। जो लड़का माँ बाप के साथ लेकिन गरीब है वो उनकी जिस्मानी व मादी ज़रूरतें पूरी करे। लड़के बारियां लगाना चाहेंगे जिसकी वजह से सबसे कोताही होगी तो सब गुनहगार होंगे।